झनक के सम्मान समारोह के बीच ऋषि ने कही झनक से अपने दिल की बात। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक के सम्मान समारोह में जाएगा ऋषि। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि झनक के सम्मान समारोह में ऋषि पहुँच चुका है। सीरियल झनक की कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट, जहाँ जिसका दर्शकों का था बेसब्री से इंतजार। तो फाइनली वह इंतजार अब जल्दी खत्म हो जाएगा और ऋषि झनक से अपने दिल की बात कह देने वाला है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। वहीं झनक शौक रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कहानी में आ चुका है कि इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का नहीं रह पाया ऋषि झनक के अवार्ड सेरेमनी में जाने से। वहीं वह अपनी बाइक उठाता है और चल देता है झनक के सम्मान समारोह में। वह झनक का तारीफ़ें सुनने और अपने उससे अपने दिल की बात कहने को डर तो होता है उसको अदिति से, लेकिन फिर भी वह निकल पड़ता है सिंबल बुनी। तो वहीं दूसरी तरफ झनक को सम्मानित करने के लिए बड़े बड़े लोग भी आ चुके हैं। वहीं झनक अंदर से एक छोटी सी उम्मीद लेकर बैठी है कि शहरी बाबू आएंगे। तो वहीं मन में यह भी सवाल उठता है कि शहरी बाबू के साथ होने वाली अदिति दीदी ने अपने हाथ के नस काट ली थी। अगर वह यहाँ सिंबल बुनी आ गए तो घर में पता नहीं कितना बड़ा तमाशा मच जाएगा। तभी झनक के सामने ऋषि हीरो की तरह एंट्री मारता है और वह अपनी बाइक से सीधा झनक के पास आ जाता है। झनक ऋषि को देखकर हैरान रह जाती है। वही गांव वाले तो ऋषि को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि गांव वालों तो यही लगता है कि ऋषि और झनक दोनों पति पत्नी हैं। झनक अंदर से खुश तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अदिति को लेकर डर भी होता है। तभी झनक कहती है, शहरी बाबू आप यहाँ क्यों आए हैं? ऋषि कहता है, झनक मुझे नहीं पता था कि मेरे आ जाने से तुम्हें इतना प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर कहती है, प्रॉब्लम होगा शहरी बाबू, हम आपसे कहे थे ना कि हम आपसे कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ क्यों आ गए? तो यहाँ पर ऋषि कहता है, झनक क्या तुम यह बात दिल से कह रही हो? तो यहाँ पर झनक कहती है, हाँ पहले भी दिल से कहा बोली थी और आज भी। जहाँ पर ऋषि कहता है, झनक क्या हम दोस्त बनकर रह सकते हैं? तो यहाँ पर झनक दोस्त बनने से भी मना कर देती है और कहती है, शहरी बाबू मैं आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से अदिति दीदी और आपके रिश्ते के बीच ऑलरेडी से प्रॉब्लम आ चुके हैं। तभी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ऋषि झनक के अपने दिल की बात कह देता है कि वह बात सुनते ही झनक को काफ़ी हैरान रह जाती है। देखना आगे दिलचस्प होता है कि क्या झनक ऋषि के प्यार को एक्सेप्ट करेगी और ऋषि के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत करेगी। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बहुत रोमांचक मोड़ चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि महसूस नहीं होने देगा। तभी गांव वाले कहते हैं, लेकिन झनक बिटिया तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? शहरी बाबू के साथ तुम्हारी शादी हुई है तो उन्हें भी तो तुम्हारे साथ गाँव में रहना पड़ेगा। ऐसे में झनक कहती है कि अब वह इस गाँव में कभी नहीं आएंगे। यह बात सुनकर गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, झनक बिटिया तुम क्या कह रही हो? शहरी बाबू तुम्हारे पति हैं और तुम्हारा साथ देना उनका कर्तव्य है। वही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब झनक अपने रिश्ते के सच का एक बहुत बड़ा खुलासा करती हुई नजर आएगी और कहती है कि शहरी बाबू के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। आप सब मिलकर मेरी शादी जो है ज़बरदस्ती कराई शहरी बाबू के साथ, लेकिन हम दोनों ने कभी इस शादी को अपनाया ही नहीं। और देखने को मिलेगा कि झनक गाँव वालों के सामने ऋषि से अपना रिश्ता जो है तोड़ती हुई नजर आएगी। वह अपने माथे के सिंदूर को मिटा देगी हमेशा के लिए अपनी मांग से और गांव वालों को मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आएगी कि वह उसे ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहती हैं। वह अपने सपनों को हर तरह आगे की बढ़ेगी। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर झनक जो गाँव वालों से ऋषि को बचाने के लिए गाँव वालों से सामने झूठ बोल देती है, बल्कि झनक तो ऋषि से प्यार भी करने लगी है और उसे अपना पति भी मान चुकी है। तो देखना आगे इंटरेस्टिंग होगा कि कहानी में क्या नया ट्रैक आने वाला है। फिलहाल जो देखने को मिल रहा है कि क्या होता है ऋषि के साथ, कि वह अपनी शादी को बचा पाएगा कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, वह अदिति के साथ अपनी नई ज़िंदगी बिताने का तो शुरुआत तो कर दिया है, लेकिन क्या वह बिता पाएगा? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट चलने लगा है कहानी में। जी हाँ दोस्तों।
अपनी लाइफ में लाएगा या फिर अदिति की ही होके रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है। हॉस्पिटल से अदिति घर आ जाती है, पुतुल के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है तो सब लोग झनक के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि यह लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। वही दूसरी तरफ आरसी और अनिरुद्ध भी उसके ऊपर ब्लेम लगाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। झनक बोलती है कि मैं यहाँ पे बस अदिति दी को देखने आई हूँ। पुतुल कहती है ये बस मेरे साथ आई है कि अदिति का हाल चाल जान सके, वो कैसी है। यहाँ दोस्तों वहीं फिर देखा जाएगा जब अर्शी और अनिरुद्ध उसको खरी खोटी सुनाने लगते हैं तो वह झनक भी गुस्से में आ जाती है और कह देती है कि आपकी वजह से जो भी हुआ है सब कुछ हुआ है। अगर आपने सच पहले ही बता दिया होता अदिति दीदी को तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों की वजह से आज अदिति दीदी यहाँ मौत के मुंह में घेल के खड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये सब बातें सुनकर अर्शी और अनिरुद्ध हो जाते हैं बहुत शौक कि आखिर झनक ने ऐसा क्यों कहा। जी हाँ दोस्तों, देखना तो बड़ा काफ़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग होने वाला है कहानी। जहाँ ये सब होने के बाद ऋषि बोलता है झनक से कि झनक तुम ऐसे क्यों बोल रही हो और तुमने ऐसा क्या कह दिया है कि जिससे इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जी हाँ दोस्तों, सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आखिर झनक ऐसा ने क्या कह दिया कि ऋषि और अर्शी और अनिरुद्ध दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनके बेटी के एक्सीडेंट का जिम्मेदार उनको ही ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, उनके बेटी का जो एक्सीडेंट हुआ है, जो उसने हाथ काटा है, उसका ब्लेम सीधा और सीधा उसने अर्शी और अनिरुद्ध पे लगा दिया है क्योंकि उन्होंने ही उससे सच छुपाया था। जी हाँ दोस्तों, अदिति ऋषि का रिश्ता बच सके, झनक खुद भी अदिति को पसंद करती है और अपना बलिदान देने का निर्णय लेती है। वह कहती है कि अब वह घर छोड़ देगी ताकि किसी के भी रिश्ते पर बुरा असर ना पड़े। उसे दूसरी तरफ उसी उथल पुथल के बीच अदिति की मानसिक स्थिति बेहद ख़राब हो जाती है। वह चाकू उठा लेती है और कहती है कि उसका हमेशा गलत ही क्यों होता है। इस कारण वह अपने हाथों को काटने का प्रयास करती है। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है और झनक की जान तो अदिति लेगा बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी होने जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अदिति जो है अपने बचपन का सच जानने के बाद और ऋषि का झनक के प्रति लगाव होने के बाद अब अदिति खुद को बड़ा कदम उठाने से रोक नहीं पाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे अब हर तरफ से धोखा ही मिल रहा है। एक तरफ उसकी माँ और बाबा ने उसे सच छुपाया, वहीं दूसरी तरफ जिसे वह सबसे प्यार करती थी उसी ने उसे धोखा दे दिया। तो यहाँ पर अदिति ऋषि को एक लेटर लिखती है और कहती है ऋषि शायद अब हमारा साथ यहीं तक का था। मुझे कभी ये यकीन नहीं होता था कि तुम मुझे धोखा दोगे, लेकिन मैं तुमसे यही उम्मीद करूँगी। तुमने मुझे तो धोखा दे दिया, लेकिन तुम झनक को कभी धोखा मत देना। शायद मैं ही गलत थी कि तुमसे प्यार किया, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुम्हारे साथ जीवन बिताने की कल्पना किया जो किया, तुम पर उस पर भरोसे के लायक ही नहीं थे। वहीं देखने को मिलेगा कि ऋषि अदिति को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें ब्लड की सख्त ज़रूरत है। अगर इन्हें टाइम पर से ब्लड नहीं मिला तो इन्हें बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं परिवार में से किसी का भी ब्लड ओ नेगेटिव नहीं होता है। तो वहीं दूसरी तरफ पुतुल और झनक दोनों घर पे होते हैं। पुतुल ऋषि को कॉल करती है और पूछती है अदिति कैसी हो। तो यहाँ पर ऋषि बताता है कि पुतुल दीदी अदिति को ब्लड की ज़रूरत है और यहाँ पर किसी का भी ब्लड मैच नहीं कर रहा है। जैसे ही यह बात झनक को मिलती है तो झनक कहती है सहरी बाबू मैं अदिति दीदी को ब्लड दूंगी क्योंकि मेरा ब्लड ओ ग्रुप नेगेटिव है। ऐसे में पुतुल कहती है नहीं झनक, तुम ब्लड नहीं दे सकती हो क्योंकि तुम ऑलरेडी पापा को ब्लड दे चुकी हो। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या झनक ब्लड